जय श्री हरि। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। वैशाख मास में स्नान, दान और कथाओं को सुनने का विशेष महत्व है। वैशाख मास भगवान विष्णु को अति प्रिय है। इस मास में जल दान करने का विशेष महत्व है। वैशाख मास में कथाओं को सुनने से सहस्त्र को दान करने का पुण्य फल प्राप्त होता है। आज की कथा में हम लोग ब्राह्मण और छिपकली की कथा को सुनेंगे। ब्रह्मा पुत्र नारद जी से राजा अम्बरीश ने प्रश्न किया कि आप वैशाख महीने की विशेषताओं के बारे में बताएं। नारद जी ने राजा अम्बरीश के प्रश्नों का विस्तृत रूप से उत्तर देते हुए बताया, हे राजन, पूर्व काल में इक्ष्वाकु वंश में एक शूरवीर, धर्मात्मा, दानी और शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाला राजा हुआ करता था। वह धर्मात्मा व दानी था, फिर भी वह कभी जल दान नहीं करता था। जल दान न करने के कारण वह 3 जन्म तक चातक की योनि में रहा। उसके बाद एक जन्म में गिद्ध का और 7 जन्मों में कुत्ते की योनि भोगी। उसके पश्चात मिथिलापुरी के राजा शूतकीर्षि के महल में छिपकली योनि में उत्पन्न हुआ। वह राजा के महल की चौखट पर बैठकर कीड़ों को खाता रहता था। इस प्रकार उसे 87 वर्ष बीत गए। एक बार श्रुतदेव ऋषि के राजमंडल में आने पर राजा ने उनका बड़ा सत्कार किया। मधुपर्क आदि से उनका पूजन करके उनके चरण धोकर अपने माथे पर जल लगाया। इस जल की एक बूंद उस छिपकली पर भी पड़ी। जल की बूंद पड़ते ही छिपकली पवित्र हो गई और उसको अनेक जन्मों का ज्ञान हो गया। वह पुकार के बोली, ब्राह्मण देवता, मेरी रक्षा करो। ऐसे आश्चर्ययुक्त वचन सुनकर ऋषि कहने लगे कि तुम कौन हो और तुम इतना विलाप क्यों कर रहे हो? तुम अपना दुख मुझसे कहो, मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा। छिपकली के सारे दुखों को सुनकर ऋषि बोले, मैंने अपने ज्ञान चक्षुओं से यह जान लिया है कि तुम यद्यपि बड़े धर्मात्मा राजा थे, परंतु तुमने भगवान के प्रिय वैशाख मास में ब्राह्मणों को जलदान नहीं दिया, कुपात्रों को ही दान देते रहे। तुमने न तो वैशाख मास में जलदान दिया और न ही साधु सेवा की, इसी कारण दुख भोग रहे हो। अतः जो मैंने वैशाख मास में पुण्य किए हैं वह मैं तुझे अर्पण करता हूँ। ऋषि ने ऐसा संकल्प करके वैशाख मास के एक दिन के स्नान के फल का संकल्प उस छिपकली के ऊपर फेंक दिया। राजा छिपकली योनि से मुक्त हो कुत्स्य नामक प्रभावशाली राजा बना और गुरु वशिष्ठ जी के उपदेश से वैशाख मास के जलदान तथा स्नान से भगवान की मुक्ति को प्राप्त हो गया। अब हम लोग गणेश जी की कथा, तुलसी माता की कथा, सीता माता की कथा, लपसी तपसी की कथा। एक बार गणेश जी पृथ्वी पर भ्रमण करने आए। उन्होंने एक किसान के खेत से अनाज के 12 दाने लिए और उन्हें मुंह में डाल लिया। ऐसा करने के बाद गणेश जी ने सोचा कि मैंने किसान का अनाज खाया है, इस तरह मैं इसका कर्जदार हो गया हूँ। इस कर्ज को उतारने के लिए गणेश जी उस किसान के नौकर बनकर उसकी सेवा करने लगे। भक्त वत्सल की गणेश चतुर्थी स्पेशल सीरीज गणेश महिमा में आज हम आपको बताएंगे कि कैसे छोटा सा कर्ज चुकाने के लिए गणपति नौकर बन गए। एक दिन किसान की पत्नी राख से हाथ धो रही थी, तभी गणेश जी ने उसके हाथ से राख छीन ली और उसे मिट्टी से हाथ धोने की सलाह दी। इस पर किसान की पत्नी बहुत नाराज हुई। उसने किसान से गणेश जी की शिकायत करते हुए कहा कि इस नए लड़के ने मेरा हाथ मरोड़ा है, इसे घर से निकाल दो। किसान ने पत्नी की बात सुनकर गणेश से इसका कारण पूछा तो गणेश जी ने उत्तर दिया कि राख से हाथ धोने से घर की रिद्धि सिद्धि का नाश होता है, जबकि मिट्टी से हाथ धोने से घर में रिद्धि सिद्धि आती है। गणेश की यह बात किसान को सही लगी। उसने उन्हें घर से नहीं निकाला। दिन गुजरते गए। एक दिन सभी कुंभ के मेले में जा रहे थे। तब किसान ने गणेश जी को कहा कि मेरी पत्नी को कुंभ का मेला दिखाकर लाओ और वहां स्नान भी करवा लाना।
गणेश जी किसान की आज्ञा से चल पड़े। वहां पहुंचकर किसान की पत्नी किनारे पर बैठकर नहाने लगी। तभी गणेश जी ने उनका हाथ पकड़ा और उनको पानी के भीतर ले जाकर नहलाकर बाहर निकाल लाए। उनका यह व्यवहार किसान पत्नी को अच्छा नहीं लगा। उसने फिर गणेश जी की शिकायत की। तब किसान ने फिर गणेश जी से इसका कारण पूछा तो गणेश जी ने कहा कि किनारे नहाने से उत्तम फल नहीं मिलता, इसलिए मैंने इन्हें भीतर जाकर डुबकी लगवाई। ऐसा करने से अगले जन्म में ये रानी और आप राजा बनोगे। किसान ने फिर गणेश जी की समझदारी की तारीफ की। एक दिन किसान हवन कर रहा था तो उसने गणेश जी से कहा कि जाकर मेरी पत्नी को बुला लाओ। गणेश जी जब उसे बुलाने गए तो वो गया तो वो काले वस्त्र पहनकर बैठी थी। गणेश ने उसे ये वस्त्र उतारने को कहा। इसका गलत मतलब निकालते हुए किसान पत्नी ने फिर गणेश जी की शिकायत की। इस बार किसान को बहुत गुस्सा आया, लेकिन फिर भी उसने एक बार फिर गणेश जी से इसका कारण पूछना उचित समझा। तब गणेश जी ने बताया कि काले वस्त्र पहनकर पूजा करना उचित नहीं है। इस बार भी किसान ने गणेश जी के ज्ञान और बुद्धि से प्रभावित होकर उन्हें कुछ नहीं कहा। एक दिन किसान के पूजा घर से गणेश जी की मूर्ति कहीं खो गई। उसने गणेश जी से पूछा तो उन्होंने कहा कि मूर्ति की जगह मुझे बिठा दो, मैं तुम्हारी हर मनोकामना पूरी करूंगा। यह सुनकर किसान को गणेश जी पर बहुत गुस्सा आया। तब श्री गणेश जी अपने सच्चे स्वरूप में आए और किसान दंपति को दर्शन दिए। गणेश जी ने किसान के कर्जदार होने वाली बात भी बताई और उन्हें सदैव सुखी रहने का आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो गए। जय गणेश जी। अब सीता माता की कथा। यह कहानी सीता माता कहती थी और श्रीराम इसे सुना करते थे। एक दिन श्रीराम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ गया तो सीता माता कहने लगी कि भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नित्य नियम है। अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी? श्रीराम ने कहा कि तुम कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहां जो औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना देना। सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाती हैं। एक स्त्री आई, उसने रेशम की जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देख कहती है कि बहन, मेरा 12 वर्ष का नितनेम सुन लो। पर वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नितनेम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे लड़ेगी। उसने कहानी नहीं सुनी और चली गई। उसकी रेशम जरी की साड़ी फट गई, सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। सास ने देखा तो पूछा कि ये किसका दोष अपने सिर लेकर आ गई है। बहू ने कहा कि कुएं पर एक औरत बैठी थी, उसने कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने सुनी नहीं जिसका यह फल मिला। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर गई। सास को वही माता सीता बैठी मिली तो माता सीता ने कहा कि बहन, मेरी कहानी सुन लीजिए। सास बोली कि एक बार छोड़, मैं तो 4 बार कहानी सुन लूंगी। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नितनेम का नेम लाए, आओ राम बैठो, राम तपी रसोई जियो, राम माखन मिश्री खाओ, राम दूध बताशा पियो, राम सूत के पलका मोटो, राम शाल दुशाला पोठो, राम शाल दुशाला ओढ़ो, राम जब बोलूं जब राम ही राम, राम संवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय जय राम। सास बोली कि बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। कहानी सुनकर सास घर चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई। मिट्टी का घड़ा फिर सोने के घड़े में बदल गया। बहू कहने लगी, सासू माँ, आपने ये सब कैसे किया? सास ने कहा कि बहू, तू दोष लगा के आई थी और मैं अब दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने फिर पूछा कि वह कुएं वाली स्त्री कौन है? सास बोली कि वे सीता माता थी, वे पुराने से नया कर देती हैं,
खाली घर में भंडार भर देती हैं। वह लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती हैं। आदमी की जो भी इच्छा हो उसे पूरा कर देती है। बहू बोली किसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली कि ठीक है तुम भी सुनो, और सास ने कहानी शुरू की। राम आए लक्ष्मण आए देश के पुजारी आए, नितनेम का नेम लाए आओ राम, बैठो राम तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम संवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली कि कहानी तो बहुत अच्छी है। सास ने कहा कि ठीक है, इस कहानी को रोज कहाँ करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नितनेम की सीता की कहानी कहती। एक दिन उनके यहाँ एक पड़ोस की औरत आई और बोली कि बहन जरा सी आंच देना, तो वह बोली कि आंच तो अभी हमने जलाई ही नहीं। पड़ोसन ने कहा कि तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो फिर? उन्होंने कहा कि सुबह उठकर हम पूजा करते हैं, फिर सीता माता की नितनेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर कहा कि सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला? वे बोली कि इनकी कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम सिद्ध होते हैं, मन की इच्छा भी पूरी होती है। पड़ोसन कहती है कि बहन सी कहानी तो मुझे भी सुना दो फिर। वह बोली कि ठीक है तुम भी यह कहानी सुन लो। राम आए लक्ष्मण आए देश के पुजारी आए, नितनेम का नेम लाए आओ राम, बैठो राम। सारी कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी बहन कहानी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नितनेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी भंडार भर दिए। अब तो पूरे मोहल्ले में नितनेम की कथा चल पड़ी, हर किसी की मनोकामना पूरी होने लगी है। सीता माता जैसे आपने उनके भंडार भरे, वैसे ही आप हमारे भी भंडार भरना। कहानी सुनने वाले के भी और कहानी कहने वाले के भी। सीता माता की जय। तुलसी माता की कथा। एक बुढ़िया थी, वह रोज तुलसी माता की पूजा करती थी और तुलसी जी को सींचती और कहती कि हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं तेरा बिडला सींचती हूँ, मुझे बहू दे, पीतांबर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठा में वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मोद दे, चंदन का काठ दे, रानी सा राज दे, दाल भात का भोजन दे, 11 की मौत दे, कृष्ण जी का कंधा दे। तब तुलसी माता यह सुनकर सूखने लगी, तो भगवान ने पूछा कि हे तुलसी, तुम क्यों सूख रही हो? तुलसी माता ने कहा कि एक बुढ़िया रोज आती है और यही बात कह जाती है। मैं सब बात तो पूरा कर दूंगी, लेकिन कृष्ण का कंधा कहाँ से लाऊंगी? तो भगवान बोले, जब वो मरेगी तो मैं अपने आप कंधा दे आऊंगा। तू बुढ़िया माई से कह देना। जब बुढ़िया माई मर गई, सब लोग आ गए। जब माई को ले जाने लगे तो वह किसी से न उठी। तब भगवान एक 12 बरस के बालक का रूप धारण करके आए। बालक ने कहा मैं कान में एक बात कहूंगा तो बुढ़िया माई उठ जाएगी। बालक ने कान में कहा, बुढ़िया माई मन की निकाल ले, पीतांबर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, बेकुंठा का वास ले, चटक की चाल ले, पटक की मोत ले, कृष्ण जी का कंधा ले। यह सुनकर बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान ने कंधा दिया और बुढ़िया माई को मुक्ति मिल गई। हे तुलसी माता, जैसे बुढ़िया माई को मुक्ति दी वैसे सबको देना। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता था। लपसी रोजाना 1.25 सेर की लापसी बनाकर भगवान का भोग लगाकर जीम लेता था। एक दिन दोनों लड़ने लगे। तपसी बोला, मैं रोज भगवान की तपस्या करता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ।
लपसी बोला, मैं रोज भगवान को सवा सेर लापसी का भोग लगाता हूँ, इसलिए मैं बड़ा। नारद जी वहां से गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता देखकर उनसे पूछा कि तुम क्यों लड़ रहे हो। तपसी ने खुद के बड़ा होने का कारण बताया और लपसी ने अपना कारण बताया। नारद जी बोले, तुम्हारा फैसला मैं कर दूंगा। दूसरे दिन लपसी और तपसी नहाकर अपनी रोज की भक्ति करने आए तो नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। तपसी की नजर जब अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप अंगूठी उठाकर अपने नीचे दबा ली। लपसी की नजर अंगूठी पर पड़ी लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया, भगवान को भोग लगाकर लापसी खाने लगा। नारद जी सामने आए तो दोनों ने पूछा कि कौन बड़ा, तो नारद जी ने तपसी से खड़ा होने को कहा। वो खड़ा हुआ तो उसके नीचे दबी अंगूठी दिखाई पड़ी। नारद जी ने तपसी से कहा, तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई, इसलिए लपसी बड़ा है और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई फल भी नहीं मिलेगा। तपसी शर्मिंदा होकर माफी मांगने लगा। उसने नारद जी से पूछा, मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। नारद जी ने कहा, यदि कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई ब्राह्मण को भोजन करवाकर दक्षिणा नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई दिए से दिया जलाएगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई सारी कहानी सुने लेकिन तुम्हारी कहानी नहीं सुने तो फल तुझे मिलेगा। उसी दिन से हर व्रत कथा कहानी के साथ लपसी तपसी की कहानी भी सुनी और कही जाती है। विष्णु सुनिए विनय सेवक की चितलाए, कीरत कुछ वर्णन करूं दीजै ज्ञान बताए। नमो विष्णु भगवान खरारी, कष्ट नशावन अखिल बिहारी, प्रबल जगत में शक्ति तुम्हारी। त्रिभुवन फैल रही उजियारी, सुंदर रूप मनोहर सूरत, सरल स्वभाव मोहनी मूरत, तन पर पीतांबर अति सोहत। बैजंती माला मन मोहत, शंख चक्र कर गदा बिराजे। देखत दैत्य असुर दल भाजे, सत्य धर्म मद लोभ न गाजे। काम क्रोध मद लोभ न छाजे, संत भक्त सज्जन मनरंजन। दनुज असुर दुष्टन दल गंजन, सुख उपजाए कष्ट सब भंजन। दोष मिटाए करत जन सज्जन, पाप काट भव सिंधु उतारण। कष्ट नाश कर भक्त उबारण, करत अनेक रूप प्रभु धारण। केवल आप भक्ति के कारण धरणी धेनु बन तुम्हें पुकारा। तब तुम रूप राम का धारा, भार उतार असुर दल मारा। रावण आदिक को संहारा, आप वराह रूप बनाया। हरण्याक्ष को मार गिराया, धर मत्स्य तन सिंधु बनाया। 14 रत्नन को निकलाया, अमिलक असुरन द्वंद मचाया। रूप मोहनी आप दिखाया, देवन को अमृत पान कराया। असुरन को छवि से बहलाया, कूर्म रूप धर सिंधु मझाया। मंद्राचल गिरी तुरत उठाया, शंकर का तुम फन छुड़ाया। भस्मासुर को रूप दिखाया, वेदन को जब असुर डुबाया। कर प्रबंध उन्हें ढूंढवाया, मोहित बनकर खल ही नचाया। उसी कर से भस्म कराया, असुर जलंधर अति बलदाई। शंकर से उन कीन लड़ाई, हार पार शिव सकल बनाई। कीन सती से छल खल जाय, सुमिरन कीन तुम्हें शिवरानी। बतलाई सब विपत कहानी, तब तुम बने मुनीश्वर ज्ञानी। वृंदा की सब सुरती भुलानी, देखत 3 दनुज शैतानी। वृंदा आए तुम्हें लपटानी, हो स्पर्श धर्म क्षति मानी। हना असुर उर शिव शैतानी, तुमने ध्रुव प्रहलाद उबारे। हिरणाकुश आदिक खल मारे, गणिका और अजामिल तारे। बहुत भक्त भव सिंधु उतारे, हरहु सकल संताप हमारे। कृपा करहु हरि सिरजन हारे, देखूं मैं निज दर्श तुम्हारे। दीन बंधु भक्तन हितकारे, चहत आपका सेवक दर्शन। करहु दया अपनी मधुसूदन, जानू नहीं योग्य जब पूजन। होय यज्ञ स्तुति अनुमोदन, शील दया संतोष सुलक्षण। विदित नहीं व्रतबोध विलक्षण, करहूं
आपका किस विधि पूजन। कुमति विलोक होत दुख भीषण करहो प्रणाम कौन। विधि सुमिरन। कौन भांति मैं करहूँ समर्पण सुर मुनि करत सदा सेवकाई। हर्षित रहत परम गति पाई दीन दुखिन पर सदा सहाई। निज जन जान लेव अपनाई पाप दोष संताप नशाओ। भवबंधन से मुक्त कराओ सुख संपत्ति दे सुख उपजाओ। निज चरणन का दास बनाओ निगम सदा ये विनय सुनावे। पढ़े सुने सो जन सुख पावे विष्णु जी की आरती जय जगदीश हरे स्वामी। जय जगदीश हरे। भक्तजनों के संकट क्षण में दूर करे जो ध्यावे फल पावे। दुख बिन से मन का सुख संपत्ति घर आवे। कष्ट मिटे तन का मात पिता तुम मेरे शरण गहूँ किसकी। तुम बिनु और न दूजा आस करूं जिसकी तुम। पूरन परमात्मा तुम अंतर्यामी पारब्रह्म परेमश्वर। तुम सबके स्वामी तुम करुणा के सागर तुम पालन करता। मैं मूरख खल कामी कृपा करो भरता तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं दया मैं तुमको मैं कुमति दीन बंधु दुखहर्ता तुम ठाकुर मेरे। अपने हाथ उठाओ द्वार पड़ा तेरे विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ संतन की सेवा तनमन धन और संपत्ति सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा जगदीश्वर जी की आरती जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी मनवांछित फल पावे विष्णु चालीसा और आरती समाप्त होती है। प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की जय। आपको आज की कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा कमेंट में भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की जय लिखिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी के साथ आप हमारे चैनल पर वैशाख मास में सुनी जाने वाली सभी कहानियों की वीडियो को भी जरूर देखिएगा। जय श्री हरि।